हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बिहार एस्टेट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताइए। हम बीएड से स्टूडेंट हैं, हम भरना चाहते हैं, चाहे आप बाहरी स्टूडेंट हैं, तो प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि आप सभी को ध्यान में रख के, आपकी कमेंट्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि आपने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट लिया है, पीजी में ये लिया है, आपका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है या नहीं बन रहा है, आप तैयारी कैसे करें, कितना पास नंबर से आप पास हो जाएंगे, सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उसी के माध्यम से, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बीएड के अभ्यर्थी अलाउ है, ठीक है। बीएड अभ्यर्थी ही भर सकते हैं, डीएलएड वालों को मौका इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपका टीजीटी पीजीटी का है, एस्टेट पेपर 1 पेपर 2। और इसमें अपियरिंग, देखिए अपियरिंग को फिलहाल तो मौका नहीं मिला है, बट इस पे आंदोलन चल रहा है। आपने देखा होगा जो वहाँ के छात्र नेता हैं उनके माध्यम से जो है बातें पहुंचाई जा रही है कि अपियरिंग को मौका मिलना चाहिए। जब बीपीएससी जैसे एग्जाम में मिल सकता है तो एस्टेट तो होता ही नहीं है हर साल, तो ये सब कुछ चालबाजियां जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो अपियरिंग को मौका मिले, साथ में फॉर्म भरने की डेट भी बढ़ाई जाए। तो आंदोलन चल रहा है, जैसे ही जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको बता दूंगी, बट फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने एकदम कान बंद रखा है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। बट आप भी समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें कितनी गलत है कि एक नौकरी पाने के लिए कितना जो है मेंटली प्रेशर झेलना पड़ता है कि एक तरफ आपने बीपीएससी में सभी को मौका दे दिया, सीटेट को दे दिया, बीएड को दे दिया, डीएलएड को दे दिया, और एक तरफ आप जहां पे बीएड वालों का हक है एस्टेट में बैठने का, वहां पर आप अपीयरिंग वालों को मौका ही नहीं दे रहे हैं। उनका तो एग्जाम हो चुका है, वो तो कॉलेज वाले रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, काफी समय लगाते हैं, ठीक है। तो इस पर आंदोलन चल रहा है, तो इसलिए आप देखिए कब तक मिलता है। और एग्जाम कह रहे फॉर्म भरने की डेट वैसे तो 23 अगस्त है, बट आगे बढ़ाने के लिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आप देखो जैसे एग्जाम बीपीएससी का है 24 को, इन्होंने 23 लास्ट डेट रख दिया। अभी पेपर चल रहा है एस्टेट का, बच्चे मिल नहीं रहे, अभी इन्होंने फॉर्म निकाल दिया। तो कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि आखिर में ये भर्ती करना चाहते हैं कि बाहर। देखिए, एक दूसरी चीज है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, एक चीज अच्छी है कि 1.5 लाख भर्ती आने वाली है, जैसा इन्होंने बोला है नवंबर तक 1.5 लाख भर्ती आएगी, तो आप सभी को मौका मिल सकता है। तो जितने लोग भी 9 से 10, 11 से 12 में टीचर बनना चाहते हैं, प्लीज फॉर्म जरूर भरें। देखिए, एमसीक्यूज है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एस्टेट का पेपर 1 अगर आपका क्लियर होता है तो आप 9 से 10 में शिक्षक बनेंगे, पेपर 2 क्लियर होता है तो आप 11 से 12 में शिक्षक बनेंगे, ठीक है। ऑल स्टेट अलाउ है, सभी राज्य अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 9 से 10, 11 से 12 में शिक्षक बनना चाहते हैं, आपने बीएड किया है, तो आप ये जरूर भर लेना क्योंकि यहाँ से आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है और यहाँ पे आपका रिजल्ट भी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो सभी स्टेट वाले अलाउ है और 1.5 लाख भर्ती आएगी, उसमें एस्टेट की भी भर्ती आएगी। तो अगर आपने अभी नहीं क्लियर किया तो फिर बाद वाली भर्ती से आप बाहर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अपीयरिंग को मौका नहीं मिलेगा, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। सो आप में से बहुत से लोग एस्टेट की बुक्स के बारे में पूछ रहे थे क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट होता है, तो इस किताब के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपको पसंद आता है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद से हम डायरेक्ट स्क्रीन पे चल के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हर एक चीज अच्छे से देखेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि एस्टेट की जो बुक है अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हो अगर आपका एस्टेट क्लियर हो जाता है तो आप 9 से 10, 11 से 12 में टीचर बनते हैं। आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि एस्टेट की कोई अच्छी बुक बता दीजिए, तो आप ई विद्या की बुक ले सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस वर्क बुक जो है आ चुकी है, जितने भी लेटेस्ट पैटर्न है, जो एग्जाम जो अभी तक हुआ है उसी पर बेस्ड है। 20 प्रैक्टिस वर्क बुक मिलेगा और काफी अच्छी है क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आखिर में इस क्वेश्चन का सही आंसर क्यों है। सारी लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस है, मैथ है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, तो आप इनकी ये बुक ले सकते हो। काफी अच्छी है, प्रैक्टिस करके आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं और इसमें जितने भी अभी तक पीवाईक्यू हैं उन सभी को इंक्लूड किया गया है, तो प्लीज चेकआउट जरूर करें। तो देखिए, यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे ही आऊंगी क्योंकि ये सब तो आपको पता ही है कि बहुविकल्पी होगा, एक प्रश्न होगा, मतलब एक अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। यहाँ पर आपका ये पेपर 1 का दिया हुआ है, ये आपका उच्च माध्यमिक पेपर 2 का है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपको पता ही है कि ये जो भी सब्जेक्ट हैं आपके हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये विषय है। और यहाँ पर उसके इन्होंने दिया है शैक्षणिक, मतलब अर्हता क्या होनी चाहिए, तो आपको पता ही है 50% अंक के साथ किसी भी मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। और साथ में इन्होंने बीएड को जो है यहाँ पर बोला है कि जिसके पास बीएड है और ग्रेजुएशन में 50% है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और शारीरिक शिक्षा वाले भी हैं। देखिए, शारीरिक शिक्षा में मान लीजिए आपका 50% अंक होना चाहिए ना, कि आपने ग्रेजुएशन में इसी सब्जेक्ट से किया हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बीएड वालों को ही मौका मिलेगा, बट आपको मुझे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। तो यहाँ पर देखिए,
ये देखिए देखिए गणित के लिए आपका ग्रेजुएशन में गणित के साथ, देखिए गणित के सब्जेक्ट बनेंगे आप, तो ग्रेजुएशन में आपका मैथ के साथ साथ आपका इसमें से कुछ भी होना चाहिए, मतलब कि फिजिक्स में से फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय आपने स्नातक स्तर पर पढ़ा हो, ठीक है, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, बहुत से लोगों ने बीटेक किया हो बट उसमें गणित की विशेषज्ञता हो, तो ये चीजें हैं। इस क्रम में स्पष्ट किया गया कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा, तो बीसीए को भी माना जाएगा, बीसीए हो गया, बीटेक हो गया, बट इसमें क्या है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मैथ के साथ आपका ये सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, ये सारी चीजें। तो इससे क्या होगा कि बीटेक वाले चाहे बीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये पेपर 1 का है। विज्ञान का देखिए, इसमें आपका ग्रेजुएशन में अगर मान लीजिए जंतु विज्ञान, बॉटनी हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, ठीक है, तो मतलब अगर आप साइंस के टीचर बनेंगे ना, तो उसमें आपका ये देखिए जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और केमिस्ट्री, आप समझ ही सकते हैं ये सारी चीजें हो। अथवा इंजीनियरिंग से अगर आपने स्नातक किया तो उसमें विज्ञान की, इनका मतलब ये है कि अगर आपने मान लो आपने बीटेक किया तो उसमें साइंस की विशेषज्ञता होनी चाहिए, ठीक है, और जिन्होंने ये सारी चीजें की हैं वो तो सम्मिलित ही हैं। बाकी इसके अंतर्गत इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित कर लिया है, ठीक है। अब सामाजिक विज्ञान का देख लेते हैं, तो इसमें आपने स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत आपने इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में, मतलब इसमें से आपने कोई 2 विषय पढ़ा हो, ठीक है, उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। तो सामाजिक विज्ञान में से इतिहास और भूगोल में से एक तो होना ही चाहिए, साथ में इसमें से आपने कुछ पढ़ा हो, ठीक है। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास के साथ समकक्ष माना जाएगा, प्राचीन इतिहास को इतिहास के ही समकक्ष माना जाएगा। और भाषा में देखिए, माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है, ठीक है। स्पष्टीकरण देख लीजिए, यहां पर दिया गया है कि शिक्षण और प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता, मतलब ये बताया गया कि एनसीटी के ही निर्णय का अंतिम निर्णय होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका पेपर 1 का। अब पेपर 2 का यहाँ पर देखिए, ये सारे विषय ये तो इन्होंने बताया है कि आपका क्या होना चाहिए, तो ये तो जिसने पीजी किया होगा, देखिए यहाँ पर बीएड भी मांगा है, तो फिर इसमें तो डीएलएड वाले नहीं आ सकते हैं। आप देख सकते हो कि 50% के साथ आपका बीएड चाहिए, ये जितने भी विषय हैं। बट हम इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं। ये देखिए ये जो पोस्ट ग्रेजुएट जिसने पीजी कर लिया, तो फिजिक्स मान लीजिए आपने फिजिक्स से किया होगा, तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये आपका होना चाहिए। केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, मतलब यहाँ पे ऐसे दिया, इसका मतलब दोनों में से कोई एक, ठीक है। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का देख लीजिए, इकोनॉमिक्स हो या फिर अपने अप्लाइड इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा है, ठीक है। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, दोनों में से कोई भी है, चल जाएगा आपका काम। कॉमर्स में देखिए, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हावर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स एलिजिबल नहीं है, बट अगर आपने एमकॉम किया है तो आप भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बॉटनी और जूलॉजी, तो इसमें से देखिए बॉटनी और जूलॉजी ऑब्लिक है, तो मतलब एक, तो देखिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस आपने किया, जेनेटिक्स किया है, माइक्रोबायोलॉजी किया, बायोटेक्नोलॉजी किया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किया, प्लांट साइकोलॉजी किया, आप कर सकते हैं। मैथ्स में तो एक ही है, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। बाकी आप जानते ही हैं, इसमें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 पेपर 2 वही आपका 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, और 50 नंबर का आपके शिक्षण कला से, 150 नंबर का पेपर है, ठीक है। 150 नंबर का पेपर है। आयु सीमा तो आप सभी को मैंने बहुत पहले ही बता दिया है, 37 मिनिमम, 42 मैक्सिमम, कैटेगरी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप फॉर्म सभी भर सकते हैं, सभी स्टेट वाले भर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं इसमें और कुछ चीजें बताना चाहूं तो यहां पर देखिएगा, ये देखिए उत्तीर्ण का इन्होंने बता दिया है कि अगर आप सामान्य से, देखिए इससे नौकरी नहीं मिलती है, ये एक जरिया है जिससे कि आप अप्लाई कर सकें। सामान्य 50% अगर आपको लेकर आना है, बस सामान्य कैटेगरी के हैं तो, और अदर स्टेट वाले बीसी में आएंगे। पिछड़ा वर्ग 45.5%, अत्यंत 42 है, अनुसूचित जाति जनजाति 40 है, दिव्यांग 40 है, महिला 40 है, ठीक है। और ये पेपर 1 पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। श्रेणी दी गई है यहाँ पे, ये फीस है कि अगर आपने दोनों भरा तो आपके इतने पैसे लगेंगे, सिंगल भरेंगे तो आपके इतने लगेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि सीबीटी मोड में होगा, तो कई शिफ्ट में पेपर कराने पड़ेंगे, तो इसलिए इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बताया है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि परीक्षा की अवधि आपकी 150 मिनट, मतलब 2.5 घंटे की होगी। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म तो स्टार्ट है, 23 को लास्ट डेट है, देखते हैं आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे सारी चीजें इन्होंने दी है कि आपके पास कौन सा प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो 10th का, 12th का, स्नातक का, मतलब ग्रेजुएशन हो गया, पीजी हो गया, बीएड हो गया, इन सभी का आपके पास ना अंक पत्र के साथ साथ प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है।
तो देखिए बेसिकली मुझे आपको बताना था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मैंने सब कुछ इस वीडियो में कवर कर लिया है, फिर भी कुछ छूट जाए तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।